हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं BECIL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया ने असिस्टेंट इंजीनियर्स की, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, नर्सिंग ऑफिसर्स की, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट के लिए जो है 407 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.becil.com, जहां पर आपको इनका जो है फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी BECIL रहेगी, यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया रहेगी, जो कि अंडर में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में, यानी कि अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम असिस्टेंट इंजीनियर्स की, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, नर्सिंग ऑफिसर्स की, ऑफिस अटेंडेंट की, इसके अलावा जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, इसके अलावा कई सारी अदर्स पोस्ट के लिए जो है इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी 407 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर अप्लाई मोड की बात करें तो इसमें ऑनलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। इसमें जो है आपको अप्लाई करना होगा वो ऑफलाइन तरीके से आपको करना होगा। ऑफलाइन कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आगे आपको फुल एक्सप्लेन जो है आगे करूंगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो लास्ट डेट की अगर बात करें तो 25 फरवरी 2025 है, यानी कि 25 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको जो है ऑफलाइन जो एक प्रोसेस है अप्लाई करने का वो आपको जो है पूरा कर लेना है। एग्जाम डेट की बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रखा गया है। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका मेरिट बेसिस पे, यानी कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी मेरिट बेसिस पे ही आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जाम किसी तरह का कोई नहीं रखा गया है इसके अंदर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए 590 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST, EWS या फिजिकल हैंडीकैप है इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए 295 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपका पेमेंट मोड रहेगा एप्लीकेशन फीस का। तो आपको जो है DD के थ्रू, यानी कि जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसके थ्रू जो है आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एप्लीकेशन फीस जो है जो DD बनेगा आपका वो बनेगा आपका इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, नोएडा के नाम पे जो है आपका DD इनके फेवर में बनेगा। इसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं, 12th किया हुआ है आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है या मास्टर डिग्री आपके पास है तो आपके लिए भी जो है पोस्ट जो है आपके लिए भी वैकेंसी जारी की गई है। इसके अलावा जो है आपके पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे आपने BTech कर रखा है चाहे BE कर रखा है, इसके अलावा ITI अगर आपने कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है आपने, तो सबके लिए जो है इसमें जो है वैकेंसी जारी की गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है सभी क्वालिफिकेशन वालों के लिए जो है ये वैकेंसीज रखी गई है। तो यहां पर ध्यान देना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो है उसका पहले क्राइटेरिया देख लें, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अपनी ही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने 10th क्लास किया है तो आपकी 10वीं के हिसाब से ही उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपने 12th किया हुआ है तो 12th के हिसाब से जिस पोस्ट के लिए जो है
12th क्लास मांगा गया है, तो उसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो आपके पास 10th क्लास से लेकर के अगर मास्टर डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोई भी डिग्री है, तो आपके लिए जो है इसमें वैकेंसीज रखी गई हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल है। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, इसमें सबसे पहले जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आपका जो है जो भी आपकी एप्लीकेशन आएंगी, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी, उन बेसिस पे जो है आपका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपको शॉर्ट लिस्टेड किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपना भेजा है, तो उसके लिए देखा जाएगा कि आप उसके लिए जो है, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उसको जो है आपका स्किल टेस्ट, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो उसके हिसाब से आपका स्किल टेस्ट और इंटरव्यू आपका जो है लिया जाएगा। तो दूसरी स्टेज हो गई आपकी स्किल टेस्ट और इंटरव्यू की। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, यानी कि जो अपने जो है ऑफलाइन तरीके से इनके रजिस्टर्ड ऑफिस में जो है अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो होगी वो होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जो आपके ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली और यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी के बारे में। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जैसे आपने असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपके लिए 44,900 सैलरी रखी गई है। आपने अगर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपकी 35,400 जो है आपकी पर मंथ जो है सैलरी रहेगी। यानी कि ये आपकी ओवरऑल जो है आपकी पोस्ट के हिसाब से जो है डिफरेंट जो है आपकी पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट सैलरी पैकेज रहेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब टाइप जो है रहेगा, ये आपका कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे रहेगा, यानी कि एज पर रिक्वायर्ड, जब जब इनको जरूरत होगी उसी हिसाब से जो है ये आपको अपने पास रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उनके ऑफिस में जो है एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं। तो सबसे पहले तो है आपके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, यानी कि जो फोटो कॉपी होंगी सेल्फ अटेस्टेड होंगी। इसमें आपका जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखने हैं। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप SC ST OBC वगैरह का किसी तरह का कोई जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो जिस फील्ड में आपने जॉब किया है उससे रिलेटेड जो है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जो है रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था शुरू में, इसमें ऑनलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा आपका। ऑनलाइन आपको किसी तरह की कोई वो जो है फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। आपका पूरा जो प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो उस फॉर्मेट में जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा फिल करनी है। उसके साथ जो है जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, वो उनकी जो है आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और उसके साथ जो है जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपके जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके सर्टिफिकेट्स है या मार्कशीट है, उन सबको जो है एक एनवलप में सील करके जो है आपको अपना स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो है इनके ऑफिशियल एड्रेस पर जो है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस जो है आपको भेज देना है डेडलाइन से पहले। जो इनका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि BECIL। जो BECIL भवन है C56/A 17 सेक्टर 62 नोएडा
पिन कोड 201307 यूपी, यानी कि इस एड्रेस पर जो है आपको जो है ये 25 फरवरी 2025 से पहले जो है ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे वो जो है आपको एक एनवलप में करके जो है इनको जो है बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो है आपको भेजना है। तो गाइज ये थी आपकी BECIL रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन की डिटेल। BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें, 25 फरवरी 2025। तो 25 फरवरी 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल रजिस्टर्ड पर जो है जो रजिस्टर्ड एड्रेस है इनका उस पर जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी एप्लीकेशन फीस वो सारी चीजें जो है आपको बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है भेज देनी है। गाइज आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पर पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।